महिलाओं और सज्जनों, भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्योंकि आज हम कुछ शक्तिशाली, कुछ वास्तविक, कुछ अजय के बारे में बात कर रहे हैं। पश्चिम में लोग जाग रहे हैं, वे खोज रहे हैं, वे सवाल कर रहे हैं, वे इस दुनिया के ध्यान भटकाव से गहरे कुछ खोज रहे हैं। देखिए, बहुत समय से उन्हें बताया गया है कि सफलता पैसे में है, शोहरत में है, स्टेटस में है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, जब वे शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो कुछ अभी भी गायब होता है। खालीपन व शून्यता इस्लाम इसे भर रहा है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। यह दिल, दिमाग और आत्मा के लिए एक मैनुअल है। ये सच्चाई, सरलता और स्पष्टता पर आधारित है। यह आपको बताता है कि आप कहां से आए हैं, आप यहाँ क्यों हैं और आप कहां जा रहे हैं। कोई भ्रम नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, बस सीधी राह दिखाना। और यही वजह है कि लोग इसे अपना रहे हैं। और चलो भाईचारे, एकता की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो और अधिक विभाजित और अधिक असंबद्ध होती जा रही है, इस्लाम लोगों को एक साथ लाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि, आपका अतीत, आपकी संघर्ष क्या है। जब आप इस्लाम में प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत एक भाई, एक बहन के रूप में किया जाता है। आओ कि नहीं है, आप हर नस्ल, हर जीवन के क्षेत्र के लोगों के साथ प्रार्थना में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, अपने सृजनकर्ता के सामने सभी समान। बताओ, और कहाँ ऐसा मिलता है। और फिर हमारे पास है वे लोग जो खुद इस्लाम को खोजते हैं। खिलाड़ी, विद्वान, अभिनेता, आम आदमी और महिलाएं। वे रूढ़ियों, लेबलों, गलत जानकारी को नजरअंदाज करते हैं। और उन्हें क्या मिलता है? शांति, उद्देश्य, अनुशासन। एक ऐसा विश्वास पाते हैं जो उनके सवालों का जवाब देता है, जो उनके दिलों में खालीपन को भरता है। पर जब वे बोलते हैं, जब वे अपनी यात्रा साझा करते हैं, तो अन्य लोग सुनते हैं, अन्य लोग खोजने लगते हैं और इसी तरह संदेश फैलता है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, इस्लाम उस दुनिया में क्यों बढ़ रहा है जहां मीडिया अक्सर इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। खैर, मैं आपको कुछ बताता हूँ। सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को चुप नहीं कराया जा सकता। सच हमेशा ऊपर उठेगा। जब भी कोई इस्लाम को नकारात्मक रूप से दिखाने की कोशिश करता है, लोग जिज्ञासु हो जाते हैं, वे पढ़ना शुरू करते हैं, वे सवाल पूछना शुरू करते हैं। और इससे पहले कि उन्हें पता चले, वही चीज जो उन्हें दूर करने के लिए थी, वास्तव में उन्हें खींच लेती है। क्योंकि जब आप खुले दिल से इस्लाम के पास आते हैं, तो आप इसकी ताकत को नकार नहीं सकते। तो मेरे भाइयों और बहनों, सवाल यह नहीं है कि इस्लाम पश्चिम में क्यों फैल रहा है। असली सवाल यह है, अगला कौन है। क्योंकि लहर यहाँ है, बदलाव हो रहा है, और सच सच हमेशा अपना रास्ता खोजेगा। धन्यवाद। आधुनिक दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, फिर भी लोग पहले की पीढ़ियों की तुलना में अधिक खोया हुआ महसूस करते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी उंगलियों पर सुविधा, मनोरंजन और अनंत जानकारी ला दी है, लेकिन इसने मानव आत्मा में खालीपन को नहीं भरा है। पश्चिम में, जहां भौतिक सफलता को अक्सर अंतिम लक्ष्य माना जाता है, लोग ये समझने लगे हैं कि धन, स्थिति और सुख उन्हें वह गहरी संतुष्टि नहीं देते जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वे करियर, रिश्ते और संपत्ति का पीछा करते हैं, केवल यह जानने के लिए कि ये चीजें अस्थायी संतोष देती हैं, लेकिन कोई स्थायी शांति नहीं। कुछ बड़ा खोजने की चाह, कुछ ऐसा जो जीवन को अर्थ दे, यही है जो लोगों को इस्लाम की ओर खींचता है। इस्लाम सिर्फ जीवन के बड़े सवालों के जवाब नहीं देता, ये एक संरचित जीवन जीने का तरीका प्रदान करता है जो मानव स्वभाव के साथ मेल खाता है। ये सिखाता है कि जीवन एक संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर इंसान का एक मकसद होता है, और वो मकसद है इबादत करना, पढ़ना और अच्छाई के लिए कोशिश करना। पश्चिम में लोग यह महसूस कर रहे हैं कि चाहे वे भौतिक रूप से कितना भी हासिल कर ले, हमेशा एक खालीपन रहता है। जब जीवन में दिशा की कमी होती है, तो वे पूछने लगते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? इसका मतलब क्या है? मेरे मरने के बाद क्या होगा? इस्लाम इन सवालों को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। यह स्पष्ट, तार्किक और आत्मा को संतुष्ट करने वाले जवाब देता है। लोग इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह उद्देश्य को परिभाषित करने में सरलता और स्पष्टता प्रदान करता है। यह अंधविश्वास या जटिल दार्शनिक सिद्धांतों की मांग नहीं करता कि हम क्यों मौजूद हैं। यह लोगों को बताता है कि उन्हें एक निर्माता ने बनाया है जो उन्हें खुद से बेहतर जानता है। यह बताता है कि उनका उद्देश्य उस निर्माता की पूजा करना है, न कि केवल अनुष्ठानों के माध्यम से, बल्कि हर क्रिया, विचार और इरादे के माध्यम से। इस्लाम में पूजा केवल प्रार्थना और उपवास तक सीमित नहीं है। यह दयालुता, ईमानदारी और जिम्मेदारियों को पूरा करने में झलकती है। यह समझ, शांति और संतोष की भावना लाती है, जो कई लोगों ने पहले कभी अनुभव नहीं की होती। इसके विपरीत पश्चिमी समाज अक्सर इस विचार को बढ़ावा देते हैं कि लोगों को अपना उद्देश्य खुद बनाना चाहिए। ये स्वतंत्रता देने वाला लग सकता है, पर कई लोग खोया और भ्रमित महसूस करते हैं। जब उद्देश्य खुद से इनकार किया जाता है, तो यह भावनाओं, परिस्थितियों या सामाजिक रुझानों के साथ बदल सकता है। एक दिन कोई व्यक्ति महसूस कर सकता है कि उनका उद्देश्य अपने करियर में सफलता प्राप्त करना है।
दूसरे दिन वे मान सकते हैं कि यह प्यार पाना है। लेकिन क्या होता है जब करियर खत्म हो जाता है या रिश्ता टूट जाता है? जब उद्देश्य अस्थायी चीजों से जुड़ा होता है तो यह अस्थिरता और निराशा की ओर ले जाता है। दूसरी ओर, इस्लाम एक ऐसा उद्देश्य प्रदान करता है जो अडिग है, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए। एक मुस्लिम जानता है कि उनका अंतिम लक्ष्य अपने निर्माता की प्रसन्नता प्राप्त करना है, और यह लक्ष्य सभी परीक्षाओं और कठिनाइयों के दौरान स्थिर रहता है। पश्चिम में कई लोग इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वहां जवाबदेही और न्याय की अवधारणा है। एक ऐसी दुनिया में जहां अन्याय अक्सर बिना सजा के रह जाता है और अच्छे काम अनदेखे रह जाते हैं, लोग यह आश्वासन चाहते हैं कि हर चीज के पीछे कोई अर्थ है। इस्लाम ये सिखाता है कि हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, का महत्व होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई इस दुनिया में कष्ट सहता है तो उसे अगली में इनाम मिलेगा। अगर कोई अन्याय करता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह लोगों को एक धर्मी जीवन जीने की आशा और प्रेरणा प्रदान करता है। इस विश्वास के बिना जीवन अर्थहीन लग सकता है, खासकर जब दुख के समय हो। उद्देश्य की खोज भी कई लोगों को खुशी की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। पश्चिमी समाजों में व्यक्तिगतता, आत्मसंतोष और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खुशी की कुंजी के रूप में महत्व दिया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि जब तक वे अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं, वे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। अवसाद, चिंता और अकेलापन अपने चरम पर है। अभूतपूर्व आराम और मनोरंजन के बावजूद लोग यह महसूस कर रहे हैं कि लगातार सुख की तलाश खुशी की ओर नहीं ले जाती, बल्कि थकावट की ओर ले जाती है। इस्लाम ध्यान को अल्पकालिक सुख से दीर्घकालिक संतोष की ओर स्थानांतरित करता है। यह अनुशासन, आत्मनिर्णय और आभार सिखाता है। यह लोगों को सेवा, परिवार और आध्यात्मिक संबंध में खुशी खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, बजाय क्षणिक सुखों में। इस दृष्टिकोण में बदलाव ने कई लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्देश्य के साथ जीने से अंतहीन इच्छाओं का पीछा करने की तुलना में अधिक शांति मिलती है। काफी सारे लोग जो इस्लाम को अपनाते हैं, पहले भौतिक सुख सुविधाओं में गहराई से लिप्त थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में खुश नहीं थे। कई सफल पेशेवर, सेलिब्रिटी और बुद्धिजीवी इस्लाम को अपना चुके हैं, अपने क्षेत्रों की शिखर पर पहुंचने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस करते हुए। उन्होंने पाया कि इस्लाम ने उन्हें वह दिया जो पैसा और शोहरत नहीं दे सकते थे, एक अडिग उद्देश्य की भावना। यही कारण है कि इतने सारे लोग जो इस्लाम अपनाते हैं, इसे अंततः घर लौटने जैसा बताते हैं। वे कुछ ऐसा खोज रहे थे जिसे वे परिभाषित नहीं कर सकते थे, और इस्लाम ने उन्हें जवाब दिया। यहाँ तक कि जो लोग बिना धर्म के बड़े हुए हैं या जिनकी आस्था के प्रति नकारात्मक धारणा रही है, वे भी इस्लाम की ओर आकर्षित हुए क्योंकि इसमें गहरे उद्देश्य का एहसास है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ अस्थायी लगता है, इस्लाम कुछ शाश्वत प्रदान करता है। एक समाज में जहां लोगों को केवल अपने लिए जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस्लाम एक उच्च उद्देश्य के लिए जीने की सुंदरता सिखाता है। ऐसे समय में जब सच्चाई अक्सर विकृत या छिपाई जाती है, इस्लाम स्पष्टता प्रदान करता है। और वही स्पष्टता है जो लोगों को खींचती रहती है, उन्हें वह उद्देश्य खोजने में मदद करती है जिसकी वे हमेशा से तलाश कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भारी, जटिल और अनिश्चित महसूस होती है, लोग स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा खोजते हैं जो स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करे। आधुनिक युग में ध्यान भटकाने वाली चीजें विरोधाभासी विचारधारा और जानकारी का अधिभार है, तो कई लोगों के लिए शांति पाना मुश्किल बना देता है। पश्चिमी देशों में लोगों को बताया जाता है कि क्या विश्वास करना है, कैसे जीना है और खुशी कहाँ पाना है। फिर भी सभी सलाह के बावजूद अध्ययन दिखाते हैं कि चिंता, अवसाद और असंतोष पहले से कहीं अधिक प्रचलित है। सच्चाई यह है कि इंसान कुछ सरल, कुछ सीधा और कुछ ऐसा चाहते हैं जो उनके अस्तित्व के मूल से बात करे। यहीं पर इस्लाम एक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है, और यही कारण है कि पश्चिम में इतने लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस्लाम की नींव सादगी पर आधारित है, और वह सादगी अत्यधिक शक्तिशाली है। ये भगवान की अवधारणा को जटिल नहीं बनाता या लोगों को दार्शनिक बहसों से नहीं भरता जो उन्हें उलझन में डाल दे। एक स्पष्ट, सीधा संदेश प्रस्तुत करता है। एक ही भगवान है जो सब कुछ का सृजन करता है, और केवल वही पूजा के योग्य है। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई छुपे रहस्य नहीं, बस शुद्ध एक ईश्वरवाद। यह उन लोगों के साथ मेल खाता है जो धार्मिक उलझनों और उन सिद्धांतों से थक चुके हैं जो सामान्य समझ से जुड़ते नहीं हैं। ये इस बात की सराहना करते हैं कि इस्लाम उन्हें अपने निर्माता के साथ अपने संबंध को समझने के लिए व्याख्याओं की परतों से गुजरने की आवश्यकता नहीं करता। इसके बजाय यह जीवन, उद्देश्य और परलोक को समझने के लिए एक स्पष्ट और तार्किक ढांचा प्रदान करता है। भगवान के बारे में अपनी स्पष्टता के अलावा इस्लाम लोगों के जीवन जीने के तरीके को सरल बनाता है। यह बिना कारण के अंधविश्वास या बिना सवाल की आज्ञाकारिता की मांग नहीं करता। इसकी शिक्षाओं का हर पहलू बुद्धिमत्ता, व्यावहारिकता और मानवता के लाभ में निहित है। इस्लाम के नियम मनमाने नहीं हैं। वे संतुलन, अनुशासन और आंतरिक शांति बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दैनिक प्रार्थनाओं से लेकर उपवास तक, विनम्रता से लेकर दान तक,
हर चीज का एक विशेष उद्देश्य होता है और यह व्यक्ति के चरित्र और भलाई पर सीधा प्रभाव डालता है। कई लोग इस्लाम को अपनाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि इसकी शिक्षाएं एक ऐसी दुनिया में समझ में आती है जो अक्सर नहीं आती। इस्लाम की सादगी भ्रम को दूर करती है और एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जो मन की शांति लाता है। इस्लाम में सच्चाई की ताकत एक और मुख्य कारण है कि यह पश्चिम में लोगों को आकर्षित कर रहा है। सच्चाई एक बार पहचानी जाने पर शोर को काटकर दिल तक पहुंचने का तरीका रखती है। जो लोग इस्लाम का अध्ययन करते हैं वे अक्सर पाते हैं कि इसका संदेश उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति से मेल खाता है। यह आत्मा से इस तरह से बात करता है जो परिचित और गहरा महसूस होता है। कुरान लोगों को चिंतन करने, गहराई से सोचने और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। अन्य विचारधाराओं या विश्वास प्रणालियों के विपरीत जो जांच को हतोत्साहित करती हैं, इस्लाम इसका स्वागत करता है। यह लोगों को अपनी शिक्षाओं की जांच करने, ज्ञान की खोज करने और अपने दावों की पुष्टि करने के लिए आमंत्रित करता है। यह खुलापन उन लोगों के लिए ताजगी भरा है जिन्हें बिना सवाल किए चीजें स्वीकार करने के लिए कहा गया है। इस्लाम की सादगी और सच्चाई इतने लोगों के साथ इसलिए भी गूंजती है क्योंकि यह नैतिकता और मानव व्यवहार पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां नैतिक मूल्य बदल रहे हैं और फिर से परिभाषित हो रहे हैं, कई लोग खोया हुआ महसूस करते हैं। वे सही और गलत के बारे में अनिश्चित है क्योंकि समाज के मानक ट्रेंड्स, राजनीतिक विचारधाराओं या सांस्कृतिक बदलावों के आधार पर बदलते रहते हैं, लेकिन इस्लाम एक अपरिवर्तनीय नैतिक ढांचा प्रदान करता है। ये समय की इच्छाओं के अनुसार खुद को नहीं बदलता, बल्कि ये शाश्वत सिद्धांत प्रदान करता है जो सभी के लिए न्याय, निष्पक्षता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। जो लोग इस्लाम की ओर रुख करते हैं उनमें से कई ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक बदलती दुनिया में स्थिरता की तलाश में होते हैं। वे कुछ ऐसा चाहते हैं जो मानव इच्छाओं से प्रभावित न हो, बल्कि दिव्य ज्ञान से हो। इस्लाम का दैनिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी इसकी सादगी और सच्चाई को दर्शाता है। पूजा के अनुष्ठान इस तरह से बनाए गए हैं कि वे सभी के लिए सुलभ हों, चाहे इनकी पृष्ठभूमि या शिक्षा कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, प्रार्थना के लिए भव्य समारोह, मध्यस्थ या जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। ये एक व्यक्ति और उनके निर्माता के बीच सीधी बातचीत है, जो एक तरह से की जाती है जो संरचित और गहराई से व्यक्तिगत होती है। ये सीधा संबंध बाधाओं को हटा देता है और व्यक्तियों को बिना किसी उलझन के एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध विकसित करने की अनुमति देता है। उसी तरह रोजा, दान और हज पर भी लागू होता है, जो इस्लाम के सभी मुख्य पहलू हैं जो स्पष्ट, अर्थपूर्ण और व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। कई लोग जो इस्लाम अपनाते हैं उसकी सरलता में मिलने वाली शांति के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो विकर्षणों से भरी हुई है, इस्लाम ध्यान केंद्रित करता है। एक समय में जब व्यापक भ्रम है, यह स्पष्टता प्रदान करता है। एक समाज में जहां सत्य अक्सर छिपा या विकृत होता है, यह दृढ़ता से खड़ा रहता है। यही कारण है कि जो लोग पहले संदेह में थे, वे खुद को इस्लाम की ओर आकर्षित पाते हैं। जितना वे शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं, उतना ही वे पहचानते हैं कि सच्चाई हमेशा से उनके सामने थी। इस्लाम दबाने की कोशिश नहीं करता, ये ज्ञान देने की कोशिश करता है। और यही ज्ञान है जो पश्चिम में लोगों को आकर्षित करता रहता है। उन्हें वह सादगी और सच्चाई प्रदान करता है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं।